गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, इस टाइम हो रहा है शाम का आई थिंक 6:40 और मैं आ गया था डैम पर। बट डैम पे बहुत ही ज़्यादा रश है और इतने रश में व्लॉगिंग तो हो ही नहीं सकती। लोग बुली कर करके परेशान कर देंगे। तो गाइस, यहाँ तो जा नहीं सकते, तो चलो थोड़ा आगे चलते हैं। वहाँ पर मैंने सुना है कि डैम के गेट वगैरह भी खुल गए। तो चलो गाइस, पहले ये देखते हैं कि वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं, बिकॉज यहाँ पे कभी भी जाम लग जाता है। गाइस चलो आगे चल के देखते हैं, लेट्स सी। गाड़ियाँ 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 गाड़ियाँ। चलो गाइस, प्लान में थोड़ा चेंज। मैंने आगे जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया बिकॉज मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। 7 बजने वाला है, बस 15 मिनट है। और इस चीज़ और गाइस, इस चीज़ से कब तक बचेंगे? लाइक फेस तो करना ही पड़ेगा। अगर ब्लॉगिंग करनी है तो रश में तो जाना ही पड़ेगा। सो ऐसा सबके साथ होता है। तो चलो लेट्स फेस इट, विल सी इफ समवन बुली। तो चलो ऊपर चलते हैं और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नज़ारे कैप्चर करते हैं। तो लो गाइस, फाइनली ओवर द डैम और पोपट हो चुका है। देखो पूरे पानी में ये जो भी है ये जमा हो चुकी, इसको क्या बोलते हैं, पानी का कोई प्लांट है ये। तो पूरे तालाब को उसने कवर कर लिया है गाइस। बट स्काई का व्यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो चलो वही कैप्चर करते हैं। गाइस, जब तक ये ग्रीन ग्रीन नहीं हट पाएगा ना, तब तक है ना यहाँ की सारी ब्यूटी फिनिश है। लाइक ऐसा लग रहा है कि ये तो पूरा जंगल उगा है पानी के ऊपर। और स्मेल भी आ रही है। बैड लक। उसके साथ साथ ये डेंजरस भी है बिकॉज वाटर लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है। और अगर किसी का गलती से भी पैर फिसला सीधा नीचे, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है ये इस टाइम पे। वो देखो वो वाला वो जो डैम को जो गेट है ना, जो गेट बनाया हुआ है पानी के बिल्कुल बीचों बीच, वो आधा डूब चुका है। ओह, जलकुंभी, दैट्स द वर्ड, जलकुंभी है ये। चलो गाइस, म्यूजिकल ब्लॉग के लिए फटाफट से सिग्नेचर शॉट्स ले लेते हैं। ओहो गाइस, नॉर्मल ब्लॉग से म्यूजिकल ब्लॉग पर आओ, फिर म्यूजिकल ब्लॉग से फिर नॉर्मल ब्लॉग पर जाओ, फिर नॉर्मल ब्लॉग से फिर म्यूजिकल ब्लॉग पे जाओ। बड़ी दिक्कत है। ज़्यादा मल्टीटास्किंग भी नहीं करनी चाहिए। मैं क्या सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को तुरंत ढाल लेता हूँ। लाइक जैसे अभी 4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी, 4-5 दिन, आई थिंक शायद 7 ही दिन हो गए होंगे। आज जाके सनलाइट निकली है थोड़ी सी, वो भी। तो जब तक हाउस अरेस्ट ही थे या फिर थोड़ा सा ही टाइम मिलता था तो क्या कर सकते थे उस टाइम पे। तो मैंने सोचा चलो म्यूजिकल ब्लॉग ही बना के देखते हैं, तो वही बना लिया। One taught me love, one taught me patience. I'm so amazing. गाइस, अब हुई है आकाश के ऊपर चित्रकारी, तो अमेजिंग। चलो गाइस, आज तो ट्यूसडे है तो मेरा फास्ट है, तो मैं फलारी नमकीन लाया हूँ। तो कहीं अच्छी सी जगह बैठ के फलार कर लेते हैं, लाइक फलारी नमकीन खा लेते हैं बिकॉज मुझे भूख लगने लगी है। गाइस, ये रेनी सीजन में है ना, हाथ बहुत चिपचिप हो जाते हैं। तो आई थिंक शायद थोड़े बहुत टिश्यू भी डाल लूँ मैं बैग में, तो सही रहेगा। गाइस, फटाफट से फिनिश कर लेते हैं इसके पहले कि कीड़े अपने ऊपर अटैक करें। बिकॉज कहीं भी इस टाइम पे रेनी सीजन में ज़्यादा 10 से 15 मिनट कहीं भी बैठो तो कीड़े आके ऊपर चढ़ने लगते हैं। चलो फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। तो गाइस, एक बार फिर स्काई ने अपना चेंज किया और देखो फिर 10 मिनट के अंदर फिर चेंज हो गया। इस बार ऐसा लग रहा है जैसे कि लावा निकल रहा हो। अमेजिंग। चलो गाइस, नमकीन भी फिनिश और लाइट भी है बस जाने वाली। गाइस, मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि लाइक आजकल जो रेट चल रही है ना सक्सेस की, कि सक्सेसफुल हो, ये चूज़ करो, वो चूज़ करो, ये तरीका अपनाओ, वो तरीका अपनाओ, वो उतना स्मार्ट है, उसने इतनी जल्दी इतनी सक्सेस ले ली और उसने ये करके ऐसा कर लिया। सो बट मैं सोच रहा था कि किसी न किसी पॉइंट पे है ना, अगर हमें कोई चीज़ मिल रही है तो कोई चीज़ हमसे छूट भी रही है। और अगर बिकॉज गेनिंग एंड लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो कभी भी इस डिप्रेशन में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए कि लाइक कि आप अगर
कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो लाइक कि आप अनसक्सेसफुल हो गए हो या जो भी है, लाइक कि आपने कुछ लूज़ कर दिया, ये सब माइंड के हमारी सिर्फ जो होप, जो हम एक थ्रेड बना लेते हैं, लाइक ऐसा कि हम ये कर लेते तो ये हो जाता, ये कर लेते तो ये हो जाता, ये कर लेते तो ये हो जाता, ये सिर्फ हमारे माइंड के एक होप के पैरामीटर्स होते हैं जो हमारे सिर्फ माइंड में रहते हैं। और जब अगर कोई स्टेज हम अचीव नहीं कर पाते तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे सारे सपने बिखर गए, ऐसा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज लाइफ इज़ अ मीनिंग ऑफ चेंजेस। लाइक लाइफ का सेकंड नेम ही चेंजेस होना है। सो लाइक ऐसा कुछ भी श्योर नहीं है कि लाइक अगर हमने एक स्टेज अचीव कर ली तो फिर उसके बाद में वैसा ही होता जैसा हम सोच रहे हैं, या हम वैसा ही फील करते। मे बी शायद वो स्टेज अचीव करने के बाद हमें वैसा फील ही नहीं होता, हम सोचते यार इसकी क्या ज़रूरत थी। लाइक काफ़ी ऐसे सारे एग्जांपल्स मेरी लाइफ में ऐसे आए हुए हैं कि लाइक मुझे ऐसा लगा कि यार वो काम, पहले तो ऐसा रिग्रेट हुआ, मैंने उस काम को पकड़ने की जी जान कोशिश करी, मैं पूरे उससे लगा रहा कि नहीं यार मुझे ये अचीव करना है, और पूरा अपना 100 नहीं 1000% दे दिया, लेकिन एनी हाउ वो काम नहीं हुआ। फिर उसके कारण रिग्रेट भी हुआ, बहुत सारा सैडनेस भी हुई। बट ऐसे ऐसे जैसे टाइम बीता और फिर मुझे ऐसा लगा कि यार वो काम नहीं हुआ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो कभी कभी हम लोगों को मालूम नहीं होता कि हम किस साइड से बच भी रहे हैं। लाइक हो सकता है कि वो काम हो जाता, लेकिन हम बिकॉज हम लोग उतने प्रिपेयर नहीं थे, उतने मैच्योर नहीं थे, तो उसकी वजह से कुछ और हमारा लॉस हो जाता। सो ये सब सिर्फ माइंड हैक्स है, दैट्स इट। लाइक कि हमें ऐसा लगता है ना कि वो स्टेज अचीव कर लेती तो उसके बाद हम यहाँ पहुँच जाते, फिर हम वहाँ पहुँच जाते। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और उसके हमें थोड़े से नेगेटिव साइड भी देखना चाहिए। तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि यार हम वो नेगेटिव साइड में जाने से हम लोग बच गए, हम लोग बहुत बड़ी परेशानियों से बच गए। तो कुल मिला के 100 बातों की बात ये है कि जो भी जहाँ पे भी है ना वो सक्सेसफुल है। लाइक आप प्रॉपर तरीके से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो तो वही सक्सेस है आपके लिए। लाइक सभी के लिए वही सक्सेस है, इसके अलावा और कोई सक्सेस का कोई दूसरा और कोई पैरामीटर होता ही नहीं है। बाकी सब हमारे माइंड हैक्स हैं कि ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, हम ये अचीव कर लेते, हम ये नहीं कर पाए तो ये अचीव कर लेते, वो नहीं कर पाए तो वो अचीव कर लेते। बट वी डोंट नो कि आगे क्या होगा, या आगे क्या होने वाला है, या आगे कैसे चेंजेस आएंगे। लाइक कितने सारे बिजनेसेस अभी कोरोना में क्रैश हो गए। लाइक तो वो सब बेचारे डेवलपिंग स्टेज पर ही थे और उन्होंने 2-3 साल में बहुत अच्छा अचीव कर लिया था, लेकिन उसके बाद में स्टॉप। चलो गाइस 15 मिनट हो गए थे और शिट मैन, लगता है अंदर चला गया। जस्ट अ सेकेंड ब्रेक, उसको निकालना पड़ेगा पहले। गाइस फाइनली वो जो भी था कीड़ा वो निकल गया। अब चलो इट्स गेटिंग डार्कर हियर, चलते हैं। तो गाइस मैं यही बोल रहा था कि जो भी जहाँ पर भी है ना वो सक्सेसफुल है, उसको ऐसा ही मत बिल्कुल भी नहीं माने कि यार कुछ नहीं किया या कुछ नहीं हो पाया तो वो ऐसा कुछ कर नहीं पाया। लाइक मे भी हो सकता है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच गया कि उसने कुछ अचीव नहीं किया। हाँ अब याद आ गया, जैसे कि मैं कोविड की बात कर रहा था कि कोविड में कितने सारे लोग, कोविड के पहले कितने लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किए थे, बट कोविड आ गया तो वो सारे बिजनेस क्रैश हो गए, उनका कुछ हो ही नहीं पाया। तो उस टाइम पे जो लोग कुछ करने का सोच रहे थे और अगर वो नहीं कर पाए तो गाइस वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए। सो हेंस LH इज इक्वल टू RHS। होप कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है तो मैं जा रहा हूँ नीचे। वो खरगोश बहुत देर से इधर बैठा हुआ था झाड़ियों में। सोचो वो कितना मतलब कितना अलर्ट होकर बैठा हुआ था कि अगर ज़रा सा भी वो दिख जाता ना कुत्तों को या उनको, तो कुत्ते उसको तुरंत पकड़ लेते। तो इसलिए वो कितनी देर से बैठा होगा यार वो। उसके बाद में अब निकला उसके बाद में अब उसको जैसे ही मौका मिला वो फट से निकल के बाहर। तो गाइस मैं तो अभी अपना एक म्यूज़िक सेशन करने वाला हूँ, 2-5 मिनट 10 मिनट एटलीस्ट। आर्टिस्ट मानू। हाँ और गाइस मैं वापस से दरिंदों के बीच में आ चुका हूँ।
बड़ा नरिंदा वो है शॉप के अंदर। शाउट आउट तो दे दो। मन्नू को चाहिए अभी उतने फॉलोवर्स नहीं है यार, अभी तो तुम लोगों के मुझसे ज़्यादा होंगे। तो गाइस मैं डैम से सीधा आ गया था, यहाँ पर कुछ काम था तो चलो यहाँ पे फैन मीटअप भी हो गया है। बढ़िया से हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने, चलते हैं। ये देखो इसलिए ऐसा है इसके दोस्त के अब ब्रिंगिंग लाइव में डिकोड कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। क्या है चलो भाई बनाना है। लोगों को देख देख के बस मुझे हंसी आती है। उसने खड़े खड़े उसके रेनकोट को स्कूटी से बांध दिया। चिल्ला भाई मेरे स्कूल की तो ऐसा कर लेते ना, मैं तो गोलियां चल जाती। टाउ टाउ टाउ। ये 2 लाख की गाड़ी है गाइस। कौन सी है ये? डोमिनार। मुझे हंग लग रही थी वहाँ। एक नंबर का जल कुकड़ा, बहुत जलता है मुझे। प्लेटिनम का जा रहे हो तुम? फिर मैं नहीं जा रहा भाई, मैं यहाँ से गाड़ी चले जाऊँगा। नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं बहुत दूर हो जाता है प्लेटिनम प्लाजा पागल। तो आपके ज़्यादा पास नहीं है कोई प्लेटिनम प्लाजा कहाँ? माता मंदिर पर है, कहाँ से पास है? मैं नहीं जा रहा। 6 नंबर का डिसाइड हो रहा था ना कि 6 नंबर चल रहा है कुछ खाने। नंबर ही चलते ना, डिसाइड करता हूँ लोगों के साथ जाते आता हूँ। वो सभी है ना, वो है उसके बुक से बुक पे आए कुछ सामान लेने। भाई तो जल्दी मत उतरा कर, मैं गिर जाऊंगा। मैं पहला बुक स्टोर देख रहा हूँ जिसमें लिफ्ट लगी हुई है, तो चलो इसकी लिफ्ट में चलते हैं। अरे यार तू आई गया, मालूम है तू मुझे पढ़ने नहीं देना चाहता है ना, ये ताकि मैं पढ़ लेके कुछ बन नहीं जाऊँ। ज़्यादा पढ़ लोगे तो आप मैं ना यहाँ पे राज कर सकते हैं। मैं अच्छी खासी बुक ले रहा था यार, तुम लेनी नहीं। वो रीडिंग के लिए बहुत सही थी भाई, क्योंकि मैं ये ना बुक्स वगैरह नहीं पढ़ पाता, ये बाकी की सब राइटर की। तो मैं सोच रहा था मैं करंट अफेयर की बुक खरीद लेता हूँ, वही पढ़ लूँगा। और अब हम लोग जा रहे हैं sunrise by the power of Grayskull। ये ले मेरी गर्दन काट दी। देखो गाइस आप कहाँ ले जा रहे हैं? वो तो कहीं चला गया मुझे छोड़ के, मैं जा रहा हूँ वहाँ तक, उसकी शॉप तक। सब लोग दोस्तों ने बोला कि टीजे भैया को भी ले चलते, तो तूने बोला कि नहीं रहने दो, कोई जरूरत नहीं। जा बे, झूठ मत बोल। वो 3 घंटे अगर अभी बारिश में पड़ गए होते ना तो वो 1 महीना तो बिस्तर से नहीं उतरते। सब लोग एक जगह जा रहे हैं, 6 नंबर। चलो कहने भाई ओला किसके पास थी यार? ओला नहीं लाए? आज दूसरी बैटरी बन रहा है। देखो गाइस एक न्यू गैजेट, एक्चुअली ये की रिंग है। बंद तो करो, दिख नहीं रहा। मार्शमेलो है। मार्शमेलो नहीं है, वो घोस्ट है, घोस्ट। घूमेलो है, घूमेलो। देख रहे हो आप, चल रहा है गिद्ध भोज, इसको गिद्ध भोज बोलते हैं। यहाँ का है गाइस टाइम टू गो। अगर आधा घंटा और मैंने इन लोगों की बातें सुनी, मेरे कानों से खून निकलने लगे लिटरली। बॉय ऑन द डोमिनोर। चल चल चले, देखो डोमिनेटेड गाय बोल रहे हैं। ये देखो जानवर, ये देखो जानवर। ऐसा इंटेंशन नहीं था। चाबी क्यों है?
मनु रिवर्स ले, रिवर्स ले गाइस। देखो ईवी वाली गाड़ी हुई है इसमें रिवर्स। अरे ग्रेट। भाई ईवी वाली गाड़ियों में क्या पिकअप होता है यार। Hasta la vista, adiós amigos, chao chao, bye. सो गाइस अभी रात का बज रहा है, तो मैंने जस्ट अभी अपने व्लॉग की एडिटिंग कंप्लीट करी और उसके साथ साथ मैंने अपने म्यूज़िकल व्लॉग की भी एडिटिंग कंप्लीट करी। सो गाइस अब मैं अपने व्लॉग को अपलोड पे लगाऊंगा और इसी क्लिपिंग के साथ इस व्लॉग का करते हैं दी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Hasta la vista, adiós amigos, चाओ चाओ। वैसे काफ़ी सही लगा तो फ्रेंड्स लोगों के साथ में मिलके थोड़ा चिलअप हो गया। 6-7 दिन से घर में पैक थे तो बिल्कुल भी माइंड एकदम ब्लॉक सा हो गया था। सो गुड नाइट।